हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम महात्मा गांधी के ऊपर इंग्लिश में बिल्कुल इजी वे में ऐसे देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट लीडर इन इंडिया. ही हेल्प्ड इंडिया बिकम फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल. ही डिडंट fight with weapons but with peaceful methods. This is called satyagraha, which means truth force. He believed in non-violence, meaning he never hurt anyone. Gandhi was born in India a long time ago. He studied law in England, but then he went back to India to help his people. He saw how unfair the British were being taking away land and treating Indians badly. He decided to fight for their rights, but in a peaceful way. Gandhi taught people to be brave but not violent. He led hug marches and protests. He asked people to not buy British goods and to spin their own clothes, making their own clothes. This hurt the British economy. He also led protests against unfair taxes and laws. Gandhi went to jail many times. Become the British did not like his peaceful protests, but he never gave up. He kept fighting for what he believed in. He was a strong leader and people listened to him because they trust him. Gandhi's ideas about peace and non-violence are still important today. Many people around the world still follow his teachings. He showed everyone that you can fight for what's right, without using violence. He showed the power of peace. He is remembered as a great leader and a symbol of peace for all people. तो देखिए यहाँ पे हमारा ऐसे ख़त्म होता है। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे गांधी जी के बारे में बताया जा रहा है कि गांधी जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता थे भारत के। उन्होंने भारत को ब्रिटिश से आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और उन्होंने ब्रिटिश से आज़ादी दिलाने में भारत को वेपन्स का यूज़ नहीं किया, बल्कि उन्होंने शांत वातावरण बनाकर, शांति का माहौल बनाकर उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में अपना योगदान दिया। देखिए वो जो थे हमेशा से हिंसा के विरुद्ध थे। वो कभी भी दूसरों को चोट पहुंचाने के समर्थन में नहीं थे। देखिए गांधी जी का जन्म भारत में हुआ था और उन्होंने इंग्लैंड में लॉ की पढ़ाई की थी, पर वो इंडिया वापस आ गए थे अपने लोगों की मदद करने के लिए, क्योंकि वो देख रहे थे कि ब्रिटिशर्स कितने अनफेयर हैं और वो कैसे लोगों की ज़मीन ले लेते हैं और उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। उन्होंने तय कर लिया था कि वो अपने लोगों के अधिकार के लिए लड़ेंगे और उनके साथ खड़े होंगे, पर एक शांतिपूर्वक तरीके से, न कि वेपन से लड़ाई करके। देखिए गांधी जी ने लोगों को बहादुर बनने के लिए कहा, न कि वेपन्स लेके हिंसा करने के लिए। उन्होंने मार्च निकाले, प्रोटेस्ट्स निकाले और उन्होंने लोगों से कहा कि आप ब्रिटिशर्स के जो है सामान, उनके खाद्य पदार्थ, उनके कपड़े, उनके इकोनॉमी को बढ़ावा न देके आप अपने खुद के कपड़े सिलें, खादी सिलें और उन्हें पहने। ये जो गांधी जी ने कहा कि आप खुद के कपड़े सिले पहने, ये ना ब्रिटिशर्स के इकोनॉमी को बहुत प्रभावित करता था। देखिए उन्होंने हमेशा से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए हैं और उनके अनफेयर जो टैक्सेस थे, कर थे, उनको हमेशा जो था कभी सपोर्ट नहीं किया। उनके खिलाफ हमेशा आंदोलन भी करते रहे। गांधी जी कई बार जेल भी गए क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और उनके जो शांतिपूर्वक आंदोलन थे वो उन्हें भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन गांधी जी ने कभी भी हार नहीं मानी। वो अपने लोगों के अधिकार के लिए हमेशा लड़ते रहे और हमेशा से उन्हें विश्वास था कि एक न एक दिन हमारी जीत जरूर होगी। देखिए गांधी जी एक स्ट्रॉन्ग नेता ही नहीं थे, बल्कि वो हमेशा से लोगों को सही राह पर चलने की और अहिंसा के राह पर चलने की जो थी एडवाइस देते थे और वो हमेशा से लोग उनकी बातें सुनते थे और उनकी बातों पर ट्रस्ट भी करते थे। गांधी जी के जो आइडिया थे वो हमेशा शांति भरे होते थे और अहिंसा भरे होते थे और उन्होंने आज के ज़माने में भी उनके जो मतलब कि नॉन वायलेंस की जो बातें हैं वो आज भी काम करती हैं और आज भी लोग उन्हें मानते हैं।
बहुत सारे लोग आज भी उनके गांधीवादी के जो विचार हैं, जो उनके अहिंसा पे चलने के रास्ते के विचार हैं, उन्हें मानते हैं। और गांधी जी ने ये दिखा दिया कि हम बिना हिंसा के रास्ते पे चले भी अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। और ये हाँ हमारा ऐसे ख़त्म होता है। मैंने एक बार आपको हिंदी में बता दिया कि आखिरकार गांधी जी के बारे में यहाँ लिखा क्या है, आपने पढ़ा क्या। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको ऐसे ही कंटेंट मिलते रहेंगे। थैंक यू।